हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जयवासी। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने परसों ही रात को कहा था कि मैं कल कुछ ऐसा है कि सरप्राइज़ दूंगी। कल मैं एक्चुअली पुणे में गई थी, खारेड़ गांव में मसोबा मंदिर और धावजी मंदिर में कल पूजा थी, पूर्णिमा थी, तो मुझे वहाँ पूजा पूरी करनी थी। मेरे प्रदू भी मेरे साथ थे, लेकिन ये है कि कल का मुझे जानबूझ के गुप्त रखना था क्योंकि हर कोई मुझ पर नज़र रखता है। तो नज़र रख के क्या करेंगे, अपनी अपनी बैंड बजाने का काम कर रहे हैं। तो मेन बात ये है कि कल जो काम करके आई हूँ मैं, उसमें मुझे ये तो पता चला है कि कुछ लोग अपनी हाथ पार कर रहे हैं। उन लोगों को ये है कि बस इसको बिगाड़ना है बिगाड़ना है। देखो एक बात बताऊँ, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और आज भी बोल चुकी हूँ मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। मेरा बिगाड़ने के चक्कर में आप लोग अपना बिगाड़ देंगे। थोड़ी सर्दी हो गई है तो आप लोग अपना बिगाड़ देंगे और कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। मेरा बिगाड़ने के चक्कर में आप लोगों का पैसा वेस्ट होगा, पूजा पाठ में सब कुछ होगा, ऐसी बात है। दूसरी बात ये है कि मैं एक और बात बोलूँगी कि इस दिवाली पे मैंने हमेशा लोगों को शक्तियाँ देने का काम करती हूँ। इस बार मैंने सिखाने का काम शुरू किया है। बहुत सारे जनों को बोलूँगी सीखना है, तो ये नहीं कि दिवाली के 2 दिन पहले अरे माता जी मुझे शक्ति चाहिए, सीखना है, दर्शन करना है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। उस वक्त दर्शन कैसे देंगे? 2 दिन में कोई मेरे पास भूत थोड़ी क्या के तुमको दर्शन देगा, नहीं। इस बार अगर आप कोई भी चीज़ सीखते हैं, वो सीखने का काम भी परफेक्ट उस दिन आपका काम होएगा और आईनी अमले देखने की ताकत मिलेगी। प्लस बहुत सारे जनों की इच्छा है कि माँ हमें सुल्तान जी या कोई भी परी साक्षात्कार में देखना है। जैसे अभी आप यूट्यूब पे हमें दिख रहे हो, वैसे सामने से हमें देखना है, ऐसी बात है। तो ये काम तो दिवाली की रात को ही होता है और कभी नहीं। दिवाली की रात को 2 से 2:30 3 बजे के बीच में काम होता है, जिसे साक्षात्कार देखना है। उसके लिए 40 दिन का प्रोसीजर रहता है, लेकिन हम 15 दिन के प्रोसीजर करेंगे। 15 दिन में पहले से आपको मेरे से जुड़ना पड़ेगा। जैसे आज से आप मुझसे जुड़ोगे और डेली मैं आपको कुछ मंत्र चीज़ें सिखाऊंगी। उसके बाद ऐसा होगा कि वो सामने से दिखेगा। जैसे अगर एक इंसान, एक ताकत अगर इंसानी रूप में अगर आपको दर्शन दे देगी, तो इस दुनिया का आप कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हो, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सारे जनों की इच्छा है कि उन्हें सुल्तान जी साक्षात देखना है। जैसे बोलते हैं विद्या देवी हम आपको देख रहे हैं, वैसे हमें सुल्तान जी देखना है। ताकत तो हमने देखी है सुल्तान जी की। एक और बता दूं कि इस साल बारिश बंद नहीं होगी इस साल दिवाली की रात को भी बारिश होगी और पूरे साल बारिश होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कारस्तानी सरकार करती है, तो इसका तोड़ मेरे बारिश देती है। क्योंकि भगवान ने भी एक रास्ता चुना है बारिश का। क्योंकि आपने जाना होगा, बड़े से बड़ा बॉम्ब या बड़े से बड़ा कोई भी चीज़ पानी में डालते मान वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोई भी माचिस में कितनी आग होती है, लेकिन अगर आप माचिस को पानी में डालते हो तो उसकी आग पूरी ख़त्म हो जाती है। वैसा हाल भगवान ने सोचा। तो बारिश तो होगी इस साल, ठंडी बारिश ज़बरदस्त होगी, गर्मी का महसूस ज़रा भी किसी को होगा नहीं। दूसरा, इस बार मैंने एक बात देखी है कि मैं मारण क्रिया पहले बहुत करती थी, बीच में बंद कर दिया था, लेकिन इस बार मैं खुद दिवाली की रात को 3 जनों का मारण क्रिया करने वाली हूँ। और जिस दिवाली की रात को ही मारण क्रिया करूँगी, काली चौदस के दिन मारण क्रिया होगी और दूसरे दिन दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा के दिन ये मारण क्रिया का कार्य होगा और उसके बाद दूसरे दिन, मतलब समझो 24 तारीख को है शायद लक्ष्मी पूजन की, 25 को, 24 या 25 को, 24 को काली चौदस से 25 को जब भी होगा, समझो जैसे 25 को है तो 25 को मारण क्रिया होगा और 27 को मुझे रिजल्ट आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा सामने वाला गया। क्योंकि अब ज़रूरी है करना, क्योंकि अब कहते हैं ना पानी नाक से ऊपर चला गया सामने वाला समझेगा नहीं और मैं समझा पाऊँगी नहीं। क्योंकि जब हम शक्तियों का आगमन करते, जैसे कल मैं धावजी मंदिर जाके आई और सब जाके आई, तो मुझे सपने में पूरी तरह से पिक्चर के जैसा पूरा पिक्चर दिखाई देता है, कौन कौन है इसके अंदर, कौन क्या कारस्तानी कर रहा है, सब कुछ दिख गया है तो इस दिवाली की रात को मैं लोगों को शक्तियों के साक्षात्कार दर्शन कराऊंगी। साक्षात्कार मतलब जिस तरह से विद्या देवी बात करी, उस तरह से शक्ति आपसे बैठ के बात करेंगी, लेकिन वो शक्ति लेने का दम उसी में होना चाहिए जिसके अंदर जुआ खेलने का दम है। बहुत कॉस्टली है, जिसके अंदर दम है देने का वही दे सकता है। और
गारंटी मतलब 1000% गारंटी की और शक्तियाँ आपको दिखेंगी। अब आपको लेना नहीं लेना आपकी मर्ज़ी, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन ये बात पक्की है मैं चाहे पूजे पे बैठूँ चाहे नहीं बैठूँ, मैं अभी से एक एक चीज़ सिखाऊंगी। जब आपको जिस दिन उसका समय आएगा साक्षात्कार वो आके आपको कहेगा कि मैं हूँ सुल्तान जी, बोलो क्या चाहिए, ये बात पक्की है। और आपको एक और बात, अभी से इसलिए जुड़ेंगे तो हम इसलिए सिखाएंगे कि पहले हम आपको सेफ्टी करना सिखा देंगे। सेफ्टी की वजह से सुल्तान जिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। ऐसी भी मेरा सुल्तान जिन किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देता है, ऐसी बात है। लेकिन दिवाली की रात को मारण मोहन लक्ष्मी बंधन बहुत ज़बरदस्त किया जाता है। इस बार मैं 3 लोगों का मारण करने वाली हूँ, 15 लोगों का लक्ष्मी बंधन करने वाली हूँ। वो लक्ष्मी बंधन ऐसा होगा कि आजीवन जब तक उनकी 7 पीढ़ियाँ खाने के लिए तरस जाएंगे, उनके घर में अकाल पड़ जाएगा। चाहे कोई भी पंडित हो, चाहे कोई भी बाबा हो, कोई भी अगर छुड़ा लिया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, क्योंकि विद्या देवी के अंदर एक शक्ति पल रही है पेट में। वो शक्ति डबल शक्ति होके काम करती है, क्योंकि माफ़ी का भी मतलब ही नहीं है। तो ये काम तो होगा। थोड़ा कुछ ग्रुप में भी लोग हैं जिन लोगों को समझा बुझा के थक गए हैं, उनके लिए भी होगा। कुछ लोग ने हमारे पूजे को मजाक में लिया है उनके साथ भी होगा। ऐसा लक्ष्मी बंधन किया जाएगा ना, मतलब अगर आदमी रोज़ का 10 लाख रुपया कमाता रहेगा ना, 10 लाख रुपये अगर आज की तारीख में उसकी इनकम रियली की 10 लाख रहेगी ना, तो दिवाली के रात के दूसरे दिन से 10 रुपये हो जाएगी। और ये प्रोसीजर हमने कल से शुरू कर दिया क्योंकि पूर्णिमा से अमावस्या तक की जो जर्नी होती है बहुत बड़ी होती है। में से बहुत सारे लोगों ने सुल्तान जिन लिया है, उनको मंत्र तैयार है, उनको आज मंत्र दिया जाएगा। मंत्र दिया है, लोग वो कर नहीं रहे जो लोगों ने। और दूसरी बात, जितने लोगों ने मुझसे सुल्तान जिन लिया है और सुल्तान जिन लेने के बाद मेरा मजाक बनाया है, उनके साथ भी कल से जो प्रोसीजर शुरू हुआ है 72 घंटे में उनके साथ क्या होने वाला है वो मज़ा देखेगा। वो अपनी औकात दिखाएगा। अगर ऐसा कुछ करेगा तो ज़िंदगी में सोचना नहीं वो पड़ेगा, मतलब आदमी सोचेगा कि क्यों किया। इस दिवाली को चाहे कर्ण पिचासनी हो, चाहे कोई भी शक्ति हो देखिए मैं एक और बात बताती हूँ, मैं माँ कामाख्या की पुजारी हूँ, माँ विंध्यवासिनी की। मेरी इष्ट हैं माँ बगलामुखी। अगर कोई बोले हम महाकाल के पुजारी है, महाकाल की शक्ति दो, फिर काल भैरव की शक्ति दो, तो काल भैरव की शक्ति देने में कुछ नहीं, वो हमारे काल बगलामुखी में आता है, वो दे सकते। लेकिन महाकाल की, हनुमान जी की, ये सब मेरी औकात से बाहर है। जो है सो है, हम माँ के पुजारी। मेरे लिए जिन जिन्नात परी ये सब की शक्तियाँ देना एकदम चुटकियों वाला काम है। लेकिन ये बोलो कि दुर्गा माँ की शक्ति दो, है ना, ये सो नहीं। शमशान काली ये सब की शक्तियाँ देना बहुत ईजी है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ों का मजाक बनाओ तो अच्छा नहीं। एक जन मुझे व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि माँ हमें कोई देवी की योनि पूजा करना है। अरे तुम लोग की क्या औकात है, औरतों से भगवान तक चले गए, ये गलती मत करो। और एक और बात, किसी ने मुझे कल पूछा था, अरे हैं एक्चुअली क्या होता है ना, महाकाल के पुजारियों के लिए घमंड आ जाता है। एक बात, विद्या देवी के सामने घमंड मत दिखाना, क्योंकि मेरे साथ जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ आपकी शक्तियाँ छिन्न कर देंगी। जैसे ही आप मुझसे गलत मतलब से बात करते हो उसके बाद तुम्हारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती हैं। आप देखिएगा उसके बाद आपकी शक्तियाँ आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको लगेगा आपका काम हो रहा है, लेकिन किसी का काम नहीं होगा और अचानक से होगा आपका। मैं पहचान बताती हूँ, जैसे आपके पास शक्ति मेरे पास ट्रांसफ़र हो गई तो आपका ऐसा होगा कि आपका किसी से अननर्सरी झगड़ा होगा, लोग आपको गाली गलौज करेंगे, अचानक से आपसे झगड़ा होगा, आपको आके वो करेंगे ऐसा। क्योंकि मेरे लिए मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी को इधर से गाली नहीं देती हूँ, मैं मंत्रों के ज़रिए फिर उसको मारती हूँ। कितने लोग हैं जो मुझसे हराम का पैसा ऐसा लेते हैं, सब करते हैं, सारे पैसे दवा में चले जाते हैं। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं दे देती हूँ, बाद में जो उनका दवा में जाएगा सा वो अलग ही चला जाता है। कुछ लोग हैं, कल के दिन में जब मैं मसोबा में बैठी थी उनके आंखों में देख रही थी, कुछ ग्रुप में है जिनको मेरे लिए अविश्वास पैदा हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ लोग मुझे लाखों देते हैं, जैसे किसी ने लाख रुपया दिया और मैं 25 लाख का फ़ायदा दे रही हूँ, उसके बाद भी मुझ पर अविश्वास। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, वो जो शक्ति बैठी वही उठा के पटक देंगे, क्या करेंगे, ऐसी बात है। कल मुझे भी किसी 1-2 जनों का दिखा कि 1-2 जन फिर माया मैडम बन के पैदा हो रहे हैं, अपने सामने वाले को कर रहे जाना, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। माया मैडम से याद आया, माया मैडम को एक बात बोलूँगी कि फालतूगिरी छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देख लेना, तुम्हारी नस तुम्हारे मायके से जुड़ी है।
तुमको इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी 15-15 दिन 20-20 दिन मायके रह के आने के बाद भी तुम्हें फिर मायके जाने का सोचता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जाने से तुम्हारी भाभी को पसंद नहीं है? कभी तुमने सोचा है कि तुम वहाँ मुँह उठा के चली जाती हो? हाँ, तो तुम्हारे घर वालों को भी तुम्हारा आना पसंद नहीं, क्या करेंगे? तो भी कुछ बोलते नहीं है क्योंकि उनको नहीं पसंद है लेकिन तुम नहीं समझोगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मायका तो बहाना है, वहाँ पे किसी और को अरेंज करके रखा होगा, क्योंकि तुम्हारा क्या है, तुम्हारा पति तुम पे थूकता भी नहीं है, तो तुम वहाँ पे सोचती हो कि कम से कम मन की शांति करके आ जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, गलती से अगर रंगे हाथ पकड़ी गई उस दिन तुम ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, तुम्हें कोई नहीं रखेगा, ये बात पक्की है। एक और बात मैंने देखी है, मैं सिल्ला खुल्ला बोलती हूँ। मेरे एक प्रदू को, केशव के पापा को मैंने देखा कल, 2-3 बार हो चुका है, वो जल्दी कभी घर पे खाना वाना खाने में इधर उधर खा लेते, उनका खाने का भूख बहुत छोटा हो गया। लेकिन मैंने देखा है वो 2-3 दिन वहाँ घर पे खाना खाते हैं अपने। अब घर पे किसके हाथ का खाते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये देखा है कि जब वो मेरे घर पे आते हैं तो उन्हें 100% उल्टी होती होती, और उस उल्टी में एकदम गंदी सी महक आती है। कल कुछ ऐसा ही हुआ है। परसों जब मैंने हाजिदा को, सुनीता को, स्नेहा को, सबको ऑर्डर दिया था कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे दादा जब से मैं अजमेर से आई हूँ फिर से बदल गए हैं, मतलब कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। बोली माँ पता नहीं, मेरे काम कर नज़र तो उतर, क्योंकि लकीरी वो मेरे साथ चले गए थे और हम लोग एक जगह रुके थे, क्योंकि अमावस्या पूर्णिमा होगी तो भगवान मुझे या तो घर में रखेंगे या तो बाहर रखते हैं। तो शायद 12 बज गया था, 12 बजे से पहले जस्ट स्नेहा ने जाके नज़र वज़र उतार के पीपल के पेड़ पे अर्घ दे के आई थी। ठीक 1:30 बजे की बात है, मेरे प्रदू को बहुत गंदी उल्टी हुई, उसको पेट में एकदम तड़प होने लगा। मैंने क्या हुआ प्रदू? तो बोलते मुझे ना उल्टी जैसा हो रहा है। मैंने जाओ उल्टी करो। उन्होंने वहाँ पे उल्टी की। उल्टी में उनके मुँह से इतना बड़ा काला कपड़ा जैसा गिरा था, काली सी चीज़ गिरी थी। मैंने देखा वहाँ पे, क्योंकि मैं वहीं खड़ी थी बाथरूम के पास, उनका ध्यान नहीं था, फिर मैंने तुरंत पानी डाल के वो चीज़ें बहा दी। बोले इनको बताऊँगी तो इनको विश्वास होगी नहीं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ कि ये जो हरकत कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आंटी हो, चाहे लड्डू की मम्मी हो, कोई भी हो, ये आप समझ जाना कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं लड्डू की मम्मी को इनडायरेक्टली बोलती हूँ कि देखो, पति का प्यार जादू करने से, डेट का पानी मिला के देने से या कपड़ा खिलाने से नहीं होता है। मेरे को तो लगता है तुम खिलाते हो, क्योंकि मैं पुजारी हूँ, झकनी मारा है। और या तो आंटी को बोलूँगी, आंटी को भी यही बोलूँगी, तुम्हारा बेटा अगर दारू पीता है या बहता है तो इस तरह से अगर ऐसी कुछ हरकतें करोगे आप, तो आपके पास भी एक सुहाग है। अगर मेरे सुहाग तक कोई आएगा, मेरे सुहाग तक कोई आएगा तो मैं आपका सुहाग लेने में 1 मिनट पीछे नहीं हटूँगी, ये बात याद रखना। और एक बात तो मैंने अंकल की देखी है कि मैं जहाँ भी रास्ते में रहूँ, मैंने हमेशा देखा है कि अगर लड्डू की मम्मी फ़ोन नहीं कर पाती तो उनके बिहाफ में अंकल फ़ोन करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, करो फ़ोन, मुझे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है? मेरा प्रदू कभी रिपीट में फ़ोन नहीं करता। बात कैसे मालूम है? ये बात मैं इसलिए भी खुला होकर बोल रही हूँ क्योंकि उनके पेट से कल काली सी चीज़ गिरी है। तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने बस ये किया है। कल मैं धावजी मंदिर गई थी, मसोबा गई थी, मैंने एक ही कहा कि बाबा मुझे नहीं मालूम कि इनके पेट में किसने क्या डाला है, कुछ तो खाने में मिला के दे रहे हैं, तो एक काम कीजिए, जिसने जो भी खाने में मिला के दे, यही कपड़ा उनके पेट में पहुंचा दो आप। ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले का पेट एकदम भारी भारी लगना चाहिए, खाना हजम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाए तो रिपोर्ट नॉर्मल आनी चाहिए, लेकिन घर पे आने पे कुछ हजम नहीं होना चाहिए, उल्टी उल्टी होनी चाहिए। अब मुझे बाद में पता चलेगा कि उनके घर में किसके ऊपर हुआ है। अब पता नहीं कौन है, आंटी है या लड्डू की मम्मी या जो भी है, लेकिन जो भी हुआ निकला तो उसकी सज़ा तो उनको ही मिलेगी, हम क्यों किसी और को दें। लेकिन ये बात गलत है, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा सब करना नॉट फेयर। क्योंकि मेरे पास भी मेरे प्रदू आते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी फालतूगिरी नहीं की। भगवान ने हमें डेट आने को दिया ना, ब्लड आता है ना, ब्लड खून, वो शरीर की सफाई के लिए दिया है कि शरीर में जब हमारा महीने भर का गंदा खून निकल जाता है तो हमारे घर में शरीर में नया खून बनता है, तो हमारी स्किन अच्छी होती है, ये होती है। उस गंदे और उस ब्लड का मतलब ये है कि हमें सृष्टि का संचार करता बनाया गया है, जिससे कि हम मतलब कहते हैं ना, हमें सृष्टि का मतलब जैसे बच्चे जो हम लोग सृष्टि का संचार करते हैं, हमारे ज़रिए आबादी बढ़ती है। बच्चों के लिए कहते हैं ना, घर में कोई बांझ नहीं रहता। देखो आप नॉर्मली देखोगे, जिस औरत को बच्चे अच्छे नहीं होते उसको यही प्रॉब्लम होती है, ठीक से डेट नहीं आता होगा तो ज़्यादा दिन नहीं जाता होगा। तो ये भगवान ने साफ़ सुथरी चीज़ अच्छी चीज़ों के लिए दी गई है। लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, तांत्रिक के पास जाके ये चीज़ों को गंदे चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये बात याद रखिए, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है।
ये बाद में बीमारी बन के आप पर ही आएगा। अगर आप अपने पति को ये गंदी चीज़ें खिलाती हैं तो ये चीज़ें आप पर ही आएंगी, ये बात पक्की है। अब देख रहे हैं मुझे कौन है ये, लेकिन ये बात है मुझे कुछ करना नहीं, मैंने जो करना था कल किया है, लेकिन ये है कि ये गलत बात है, क्योंकि जहाँ केशव के पापा, जहाँ प्रभु मेरे घर में पैर रखते हैं, वहाँ शक्तियाँ उनके पेट की सारी चीज़ें बाहर निकाल देती, चाहे आप कुछ भी खिलाओ। लेकिन अब मैं ये चाहूँगी कि मैं केशव के पापा को ये कहूँगी कि आप जब भी खाना खाने बैठो थाली बदल के बैठो, चाहे मेरे पास क्यों ना बैठो। अगर मैं तुम्हें खाना निकालती हूँ तो वो थाली तुरंत बदल के बैठो। सामने खाना परोसो, सामने खाना। अगर सामने वाला बोलता है कि मैं खा चुके आप खाओ, तो वो खाना बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि इसका मतलब सामने वाला पहले ही खाना खा चुका है, क्योंकि उसको खाने में मिक्स करना था। वो जानता है कि अगर आपके खाने में मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो पहले ही पूरे खाने में मिक्स करता है। अगर सामने वाला ऐसी गलती करता है, मैं पहचान बताती हूँ। अभी जैसे साबी समझो प्रपोज मैं हूँ, मैंने अभी अगर प्रदू को बोलिए मैंने खाना खा लिया आप खा लो, तो जो खाना थाली में परोसा है, अगर आदमी ने उसमें कुछ नहीं मिलाया रहेगा तो वो खाना वो आदमी खाएगा। तो मैं प्रदू को इनडायरेक्टली यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, चाहे किस यूट्यूब प्रदू को ही नहीं पूरी दुनिया को बोलूँगी। अगर आपको शंका है कि इस बंदे ने मेरे खाने में कुछ मिलाया है, उसी जगह पे वो खाना या तो उसके बच्चे को खिलाओ एक निवाला, या तो उस इंसान को खिलाओ। अगर उसमें कुछ मिला है तो वो इंसान वो खाना बिल्कुल नहीं खाएगा, लेकिन अगर उसमें सही में कोई गंदी चीज़ मिली होगी, एक टाइम खुद तो खाने को सोचेगा भी, लेकिन अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं खाने देगा, तब समझ जाना कि कालाकांडी है। ये हर किसी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा खाना गिरा लेने से असर नहीं जाता है। अगर आपके खाने में कोई गंदी चीज़ मिलाई गई है, सबको बोल रही हूँ मैं, आज की तारीख में बहुत कुछ होता है। ये बात है, गाँव में भी अगर कहीं मैयत हो जाती तो मैयत का भी फ़ायदा उठाया जाता है, शमशान की राख वाख मिला के दी जाती है। अगर आपको पता है उस घर में ऐसा कुछ होता है, उस घर का पानी मत पियो। लेकिन अगर समझो भी खुद की बीवी और खुद की माँ ही खाना दे रही है, तो तुरंत वो निवाला उठा के बच्चे को खिलाओ। आप देख लीजिएगा, अगर उस खाने में कुछ मिला होगा तो वो बच्चे को नहीं खिलाने देंगे, या तो बच्चे को उस वक्त बाजू से हटा देंगे। तुरंत वो खाना छोड़ दो, आप तुरंत वाला खाना छोड़ दो। और उस खाने को अगर, और दूसरी बात एक और पहचान, अगर उस खाने में अगर किसी ने कोई गंदी चीज़ मिलाई और आपको शंका है कि आपने वो खाना नहीं खाया, लेकिन उस गंदी चीज़ों को परखना है, उस खाने को ढक के अपने जहाँ आप सोते वहीं पे वो खाना रख दो, कोई उस खाने को छुए नहीं। सुबह तक उस खाने में इतनी गंदी महक आ जाएगी कि आपको पता चल जाएगा इस खाने में मिलाया गया, उससे आपको चोर का पता चल जाएगा। ऐसी बात है, क्योंकि इंसान घर में रहता है तो खाना है, पानी तो पीना है। आज की तारीख में क्या करते हैं लोग, पानी के बर्तन में, हंडे में पानी भी डाल देते हैं, ऐसी हरकत कर देते हैं। ये ज़्यादा करके कौन करता है मालूम है? या तो माँ करती है या तो बीवी करती है, दो में से एक ही काम करेंगे, तीसरा कोई नहीं करेगा, या तो कोई सौत करेगी। और इसका काट, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ किसी पे करवाया गया, उसका काट करवाना है, तो इस दिवाली से अच्छी जगह कोई नहीं है। इसमें आप बिंदास मेरे को अपना व्हाट्सएप पे नाम, फ़ोटो, एड्रेस दे सकते हैं, काट मिल जाएगा, काट कर दिया जाएगा। काट करके फिर से आपका आदमी आपकी तरफ बरोबर हो जाएगा। कोई भी जादू करनी करवानी है, क्योंकि कितने लोग ना धंधा भी बांध देते हैं। कितने लोग अगर आपसे पैसा मांग रहे शनिवार, मंगलवार, गुरुवार, बिल्कुल मत दीजिए। पैसा मांग के वो आपके ही पैसों में बंदिश कर देते हैं। बंदिश ऐसी कर देंगे कि आप कितना भी कमाओ लेकिन आपके पास पैसे नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ों का हल दिवाली की रात को होता है। लेकिन दिवाली की रात को बहुत कारस्तानी की जाती है। अगर आपकी बीवी, जैसे यहाँ माया मैडम जैसी औरतें, अगर दिवाली की रात को या दिवाली के दूसरे दिन आपको बोलती हैं पति को कि चलो मायके जाना है भाई दूज मनाने, बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ऐसी औरतें पहले से ही वहाँ इंतज़ाम करवा के रखती हैं, मटन मच्छी के ज़रिए डलवाती हैं। ऐसे को जान, मैंने क्या बोला, अगर जाना भी पड़े तो जाओ, त्यौहार में मना नहीं करेंगे, लेकिन उसी जगह पे तुरंत वो खाना बच्चे को खिलाओ या उनके घर वालों को खिलाओ। देखो चोर पकड़ा जाएगा, वो लोग नहीं खाएंगे, ये चोर पकड़ने के नहीं खाएंगे। उसी जगह पे थाली फेंक के उसी थाली से गिरा के मारो सामने वाले को। ऐसी बात है, क्योंकि ऐसी औरतें सुधरती नहीं हैं। इन लोगों को एक यही सही रास्ता लगता है कि मेरा पति ऐसे ही मेरे पास आएगा। देखो मेरे पति तक तो जो आएगा, मैंने सीधा बोल दिया, चाहे लड्डू की मम्मी हो चाहे आंटी हो, आंटी को सीधा वार्निंग है कि अगर मेरे पति तक आओगी तो मैं आपके पति तक आ जाऊँगी, बात ख़त्म। अगर मेरे प्रभु तक कोई आया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका पति मर जाए, विधवा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति तक आ रही हैं।
लड्डू की मम्मी के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, अगर मेरे प्रदू तक कुछ आता है, अभी तो कल काला कपड़ा गिरा है, अगर दोबारा मेरे प्रदू तक कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने आप लोगों का नाम ऑलरेडी केस करके रखा है कि आप लोग ही सब करवा रहे हो। अगर मेरे प्रदू तक कोई दोबारा कोई चीज़ आती है, ये बात पक्की है कि फिर भगवान करे फिर आपके घर तक चला जाएगा। आपके भी घर में एक भाभी है, आपके भी घर में एक भाई है। ऐसा नहीं हो कि आपकी भाभी आपके भाई को ऐसा करे, ऐसी भी देखो जैसे को तैसा। मुझे जो लगा मैंने बोला क्योंकि मुझे दिखा है, बात खत्म। हाँ, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर आप गलत रहोगे तो आपको पक्की बुरी लगेगी, ये बात है। तो सीधी बात है, क्योंकि अब ये दिवाली की रात मैं बता रही हूँ ना, 3 लोगों का मारण क्रिया पक्का है, 15 लोगों के लक्ष्मी बंधन पक्के हैं, कुछ लोगों की हालत ख़राब कर रहा है। और एक और बात, यूट्यूब के ज़रिए मैं गोराई में भी बोलूँगी, गोराई हो, बोरीवली हो, कांदीवली हो, कहीं भी हो, मैं अपने घर पे बाबागिरी नहीं करती हूँ। मेरे घर पे आके बैठ के बात करने को सोचो, सब नहीं करने का मैं लेती नहीं। मैं अपने घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं करती। मेरा जो भी पूजा पाठ है हम सिर्फ मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र करके हम अपना काम बाहर करवाते हैं। मैं अपना काम बाहर सब फाइनल करके आती हूँ, घर में कभी नहीं, क्योंकि घर में मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है। मेरे घर में सिर्फ भगवान की एक टेबल पे तस्वीर रखी हुई है, बस सिगरेट अगरबत्ती लगती है, कोई काला कांडी कुछ नहीं, क्योंकि भाई ये घर मेरा नहीं है। मैं क्यों किसी के घर में बाबागिरी करके किसी का घर ख़राब करूँ, सॉरी। मैं अपना जो भी काम है यात्रा पे जाती हूँ वहाँ करती हूँ। मेरे घर में सिर्फ माता रानी आती है, गणपति बप्पा आते हैं, ऐसा। कोई भी अगर सोचे कि घर पे आने को तो सॉरी, मेरे घर में कोई पूजा पाठ का काम मैं नहीं लेती हूँ, ना करती हूँ। सिखाने का भी काम हम ऑनलाइन सिखाते हैं, ऐसा। जिसको सीखना है सीखो, ऑनलाइन सिखाएंगे, लेकिन दिमाग पे लगोगे ना तो ब्लास्ट कर देंगे, बस ये बात पक्की है। मेरे घर तक आने का जो जिगरा लगाते हो ना, देख लो तुम्हारे साथ क्या होता है, कोशिश करके देख लो। मैं कुछ बोलूँगी नहीं, जो होगा उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाबागिरी वो करता है जिन्हें पैसे की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इतने मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, इधर ही मेरा काम हो जाता है। मुझे ज़रूरत नहीं है घर में बैठ के काला कांडी करने का, समझे? तो बस मुझसे, मेरे परिवार से जितना दूर रहोगे उतने में आपका भला है। नहीं तो मेरे परिवार तक आने की कोशिश करो कि आपके भी घर में माँ है, बहन है, बेटी है, पति है, देवर है, सास है, ससुर है, फिर आपके साथ क्या होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वार्निंग नहीं, सीधा धमकी समझो। जय माता दी।